कानून बनने के बाद भी बरेली में इस तरीके की घटना घटित होना, तो कहीं ना कहीं अभी डर कम है। सजाएं इतनी कम है कि साल 2 साल में 6 महीने में अपराधी जेल से बाहर आ जाता है। ये हमारे जो साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर वो धर्म छुपा के किसी की बेटी के साथ या किसी महिला के साथ शादी करते हैं या उसके साथ शारीरिक शोषण करते हैं या शादी करने के बाद उसे अपनी असलियत बताते हैं, तो ये एक बड़ा क्राइम है। योगी सरकार द्वारा लव जिहाद को लेकर पहले भी कानून बनाया गया था, लेकिन उसमें सज़ा नहीं खोली गई थी। लेकिन अब विधानसभा में योगी सरकार द्वारा जो भी लव जिहाद के आरोपी होंगे, उनके उनको आजीवन कारावास की सज़ा होगी। लेकिन जैसे ही ये योगी सरकार की तरफ से ये कानून पास हुआ, तो बरेली में पहला मामला सामने आया है। उसको लेकर हम बात करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे ये योगी सरकार जो लव जिहाद लाई है, ये कितना सही है? सर, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और जानेंगे कि जो योगी सरकार द्वारा एक कानून लाया गया है लव जिहाद, जिसमें आजीवन कारावास है, उसके बावजूद एक बरेली में मामला सामने आ गया है। सद्दाम नाम का युवक जो हिंदू युवती को लेकर मतलब घर से फरार हो गया था। हालांकि उस युवती की बरामदगी राजस्थान से हो गई है। उसके वहाँ वहाँ बवाल पैदा हो गया। तो क्या कहेंगे आप इसके लिए? देखिए, मेरा नाम आर के भारत है। योगी सरकार ने जो कानून अभी पास किया, कानून तो पहले से ही पास था, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि पहले 3 साल तक की सजा थी, तो जो आरोपी होता था वो आसानी से छूट भी जाता था। अब इसको कड़े कानून के तहत इसकी सजा बढ़ा करके 10 साल कर दी है और कारावास कर दी है, जिससे आने वाले समय में इसमें क्राइम रुकेगा। लेकिन जैसे कि अभी आप बता रहे हैं करंट की घटना, कानून बनने के बाद भी बरेली में इस तरीके की घटना घटित होना, तो कहीं ना कहीं अभी डर कम है। जब तक इसको कड़े तरीके से फैसले नहीं लिए जाएंगे, तब तक मुझे लगता है ये डर अभी उस तरीके तक नहीं पहुंचेगा जिस तरीके तक होना चाहिए। भाई, बच्ची किसी की भी हो, बच्ची बच्ची होती है। मेरा कहना ये है, धर्म बदल के अगर आप किसी की बच्ची के साथ बलात्कार कर रहे हो या उसके साथ शादी कर रहे हो, शोषण कर रहे हो, तो ये गलत है। आप अपने असली रूप में आओ ना। उसको लगता है वो करेगी, नहीं है तो नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। तो ये कानून बहुत अच्छा है। इस कानून से क्राइम को रोकने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सरकार द्वारा लगातार कानून लाए गए हैं। 2020 में भी ये इसकी मतलब लाया गया था लव जिहाद को, लेकिन उसके बाद लगातार ये मामले सामने आते गए, इस पर कोई रोक नहीं लगी। लेकिन अब आजीवन कारावास की सजा इसमें कर दी गई है, तो क्या इस पर रोक लगेगी? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि पहले कानून इतना सख्त नहीं था, तो उतना डर भी नहीं था। अब कानून कुछ सख्त हुआ है, तो मुझे लगता है कि इन मामलों में रोक लगेगी। और 99% तो लगनी ही लगनी है, क्योंकि 1% लोग तो ऐसे हैं जिनके अंदर डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। उस तरीके के वो लोग हैं। जैसे सद्दाम का आपने बरेली का भी जिक्र किया है, जो लड़की राजस्थान से बरामद हुई है। तो 1% इस प्रकार के लोग हैं जो कभी कानून से नहीं डरते, समाज से नहीं डरते, लेकिन 99% लोग डरेंगे भी। और बच्चों के साथ जो शोषण होता है, बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं या हत्याएं जैसी घटनाएं होती हैं क्रिमिनल, उन पर रोक लगेगी। मेरे साथ महिलाएं भी हैं और अधिवक्ता हैं। मैं इनसे सबसे पहले इनसे बात करूंगा कि सर के सामने तो काफ़ी सारे केसेस आते होंगे ऐसे, तो कैसा कितना सही मान रहे हैं इस कानून को जो लव जिहाद है, योगी सरकार की तरफ से आजीवन कारावास की सजा है? सर, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और जो इस कानून आया है, इसके लिए आपका क्या विचार है? मेरा नाम सुमित अग्रवाल है, मैं हूँ। जो ये धर्म परिवर्तन विधेयक आया है, तो इसको लव जिहाद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपना नाम और पहचान छिपा करके लड़कियों के साथ में संबंध बनाते थे और उनको फिर ब्लैकमेल करते थे, वीडियो वगैरह बना लेते थे। उसके आधार पर भी ब्लैकमेल करते थे, यहाँ तक कि शादी कर लेते थे और शादी के बाद फिर बताते थे कि मैं इस अमुक धर्म का व्यक्ति हूँ और फिर उस धर्म में उनको परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाते थे। तो इससे बचाने के लिए 2020 में भी ये योगी सरकार कानून लेकर के आई थी, लेकिन उसमें सजाएं बहुत थोड़ी थी और उसका प्रोसीजर भी बहुत लंबा था। अब उसका उन्होंने थोड़ा प्रोसीजर सरल किया है और अब जो नई हमारी दंड संहिताएं आई हैं, जो भारतीय न्याय संहिता आई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, इसके प्रोविजनों के हिसाब से उस कानून में ये संशोधन लेकर के आए हैं और ये एक स्वागत योग्य कदम है सरकार का। और जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और पुलिस है, वो भी इसको तत्परता से लागू कर रहे हैं। मैंने ऐसा अभी तक देखा है। तो कुछ प्रकरण इसके कानून के जो संशोधन आया है, इससे पहले भी आए हैं। तो जो पहले संशोधन था उसमें चूँकि हाथ उनके कटे हुए थे, सेक्शन 41A सीआरपीसी उसमें लागू हो जाती थी, चूँकि उसमें 7 साल से कम सज़ा वालों में क्या होता है कि थाने से ही उनको नोटिस दे करके छोड़ दिया जाता है।
लेकिन अब इस नए कानून में सजा 10 साल तक की हो गई है, तो जो 41A का नोटिस था उसकी बाध्यता खत्म हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकेगा। सबसे बड़ा जो इसमें बात है वो ये है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकेगा। तो जब गिरफ्तारी का भय होगा तो निश्चित ही जो ये काम करते हैं उनमें इसका डर पैदा होगा। जब डर पैदा होगा तो धीरे-धीरे संख्याओं में कमी आएगी। कानून लगातार लाए जाते हैं, लेकिन काबू कोई नहीं करता है और ये कांड होते ही रहते हैं, इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। तो ऐसे तो बतेरे मामले हैं, वो सामने भी नहीं आए हैं, लेकिन जो सामने आता है तो उसका भंडा फूट जाता है। तो आपके सामने भी काफ़ी सारे ऐसे मामले आए हैं, तो देखा जाता है कि प्रशासन वहीं से वहीं उस मामले को निपटा देता है। तो अब तो कुछ ऐसा प्रशासन नहीं कर सकता? नहीं, देखिए, प्रशासन, मैं समझता हूँ कि प्रशासन के सामने जो मामले आते हैं उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो लड़की के पक्ष के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम बदनामी के डर से, या किसी लड़की खुद भी अपनी किसी डर से वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। और फिर चूंकि सजाएं इतनी कम है कि साल 2 साल में या 6 महीने में अपराधी जेल से बाहर आ जाता है, तो लड़की वालों को ये भय भी बना रहता था कि भाई ये तो चूंकि बाहर आ जाएगा तो फिर हमें परेशान करेगा। तो इसीलिए कानून को सख्त बनाने की आवश्यकता थी, जिससे कि अपराधी के मन में ये भय हो जाए कि अगर वो गलत करेगा तो लंबे समय के लिए जेल जाएगा, एकदम जमानत नहीं मिलेगी, थाने से ही नहीं छूट जाएगा। तो जब इसलिए ये दिक्कतें आती थी कि जो लड़की थी वो पीछे हट जाते थे, लड़की के पक्ष के लोग पीछे हट जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि लड़की को ये कि श्योरिटी होगी, कि भरोसा होगा कि ये लड़का जो है जब जेल जाएगा तो एकदम नहीं आ जाएगा, थोड़ा समय जेल में रहेगा, जिससे कि उसको भी हौसला मिलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ अब ऐसी स्थिति आएगी नहीं। और पुलिस प्रशासन भी अब इस मामले में बहुत ज़्यादा सिंसियर है, वो लगा हुआ है कि ऐसे मामले ना हो। समाज के लोगों से वो भी बैठ कर के बात करते हैं कि भाई इस तरीके से ना हो। दूसरे समाज के लोगों को भी इस बारे में जागरूक किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि भाई आप अपने जो लड़के हैं या अपने जो भी लोग इस तरीके से करते हैं उनको बैठ करके समझाइए, और उनको, ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार भी करिए। तो इसमें लगे हुए हैं लोग, नागरिक सुरक्षा संगठन की टीमें लगी हुई हैं, हम अधिवक्ताओं के यहाँ अभी हमारे यहाँ भी बहुत सारी जो शांति व्यवस्था की टीमें हैं वो लगी हुई हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं। तो अब मैं नहीं समझता कोई ऐसी दिक्कत भविष्य में आएगी। कुछ महिलाएं भी, उनसे जानूंगा कि जो कानून आया है लव जिहाद का, इस जो योगी आदित्यनाथ ने पास किया है उसमें कहा गया है कि आजीवन कारावास होगा जो भी मुस्लिम समुदाय के जो युवक हैं हिंदू युवतियों के साथ शादी करेंगे झूठ बोलकर। मैं सबसे पहले आपसे यही जानूंगा कि ये कानून कितना सही है? ये कानून बहुत सही है। उनका जो है इस परिस्थिति में कड़े से कड़े जो है सामना करना चाहिए, और जो है समाज में, जिससे कि और इस प्रकार की किसी भी मतलब बेटी के साथ में या किसी महिला के साथ में इस तरह की घटना हो तो उसको जो है मतलब वो हिम्मत के साथ उस ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सके। कितना सही मानती हैं मैम इस कानून को आप? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ये हमारे जो साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक कानून है। ये चलना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जी मैडम, आप किस तरीके से देखती हैं इस कानून को? मैं भी ये जो कानून लागू हुई है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल मैंने यही सुना है कि जो लड़के मुस्लिम हैं या हिंदू की लड़कियों को फंसाते हैं, बहुत ज़्यादा ये चल रहा था। अब काबू किया जाएगा इस पे, जो मोदी सरकार कर रही है अच्छा कर रही है। देखा ही जाता है कि कानून तो आ गया लव जिहाद, उसको नाम भी दे दिया गया कि हिंदू जो लड़की है उसके साथ मुस्लिम समुदाय के लोग शादी नहीं कर सकते झूठ बोलकर। लेकिन जो कुछ मुस्लिम जो संगठन है, मुस्लिम जो उलमा है, मुस्लिम जो मौलाना, उन्होंने ये कहा गया है कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाने की नहीं उनको इनाम दिया जाता है, उनसे शादी करने की नहीं उनको इनाम की घोषणा की जाती है, और कानून जो है वो हिंदुओं के लिए बना दिया गया। तो कितने सहमत हैं आप इस बात से? देखिए, मैंने अभी शुरू में एक बात कही थी, समाज में, किसी भी समाज में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। तो 100% हम किसी पे उँगली नहीं उठा सकते, किसी भी समुदाय पे। मैंने कहा था 1% लोग ऐसे हैं जो किसी कानून को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, इंसानियत को नहीं मानते। वो लोग ना कभी रुके ना रुकेंगे। लेकिन मेरा कहना ये था, वो किसी भी धर्म के लोग हों, अगर वो धर्म छुपा के किसी की बेटी के साथ या किसी महिला के साथ शादी करते हैं या उसके साथ शारीरिक शोषण करते हैं या शादी करने के बाद उसे अपनी असलियत बताते हैं, तो ये एक बड़ा क्राइम है। आप जो भी हैं स्पष्ट पहले रखिए, उस बच्ची को समझ में आएगा तो वो आगे कदम उठाएगी, नहीं समझ में आएगा नहीं उठाएगी। लेकिन आप धर्म छुपा के, अपनी बिरादरी छुपा करके, अपनी पूरी पहचान छुपा करके अगर से किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ ये 100% क्राइम भी है और ये समाज के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक चीज़ें हैं, जिससे कि समाज भी बदनाम होता है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा यहाँ के जो स्थानीय लोग थे जिसमें महिलाएं भी थीं, अधिवक्ता भी थे, उनका कहना है कि जो कानून है वो एक ही धर्म की तरफ नहीं देखा जाना चाहिए, सभी धर्मों को देखा जाना चाहिए। किसी को भी अपना धर्म छुपाकर किसी भी बच्ची के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सहयोगी शाहरुख हुसैन के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।